फ्रीडम क्या है? क्या किसे कहती हैं फ्रीडम आप? फ्रीडम अभी आपने जो मेरा सांस देखा ना वो फ्रीडम है। मर्द बेचारे बड़े सप्रेस हैं, पाकिस्तानी मर्द बहुत सप्रेस हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स भाई, जिसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही, क्या वो सप्रेस नहीं है? यूनिवर्सिटी में जाओगे, फिर अगर वहां पे कोई लड़की अच्छी लग गई तो भाड़ में जाओ तुम, लेकिन तुमने फुफी के लड़के से ब्याह करना है, ओदे नाल ब्याह करना है तो ओदे नाल ही बच्चे पैदा करने ने। चुप कर जा बस, फिर एक ग्रेव आपकी खोदी जाएगी और अल्लाह अकबर करके आपको उसमें नमाज पढ़ के उतारा जाएगा। दी एंड। हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ मर्द और औरतों ने रहना है, लेकिन हमने उनको सेपरेट किया। हमने उनको कहा ना 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 मिलना नहीं तुसी। भाई मैं हज करने जा रही हूँ, सेग्रीगेशन नहीं है, तुम वहां शादी पे सेग्रीगेशन कर रहे हो। मेरी बहन अगर रो रही है तो मैंने उससे बात करनी बैठ के, क्यों, क्या हुआ है, व्हाट आर यू फीलिंग, टेल मी, तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है? भाई क्या कर रहा है बाहर जाके, दिल टूटा हुआ है, बाजुएं काट रहा है, बहन पूछ नहीं रही मेरी जान क्या हुआ है? मेरे पेरेंट्स मेरे होने से पहले मौजूद हैं दुनिया में, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है उनको खुश रखना। मैं उनकी जिंदगी में नहीं आई, वो मुझे अपनी जिंदगी में लेके आए हैं। तो दिल टूटना ज्यादा लकी है कि मोहब्बत हो के मिल जाना ज्यादा लकी है? मेरे ख्याल में मोहब्बत हो के मिलना बड़ी बोरिंग बात है, और एक के साथ हमें रहने के लिए भी नहीं बनाया गया। बड़ी रेयर है ऐसी दोस्ती, खुद बनानी पड़ती है। लोग अपना आप खुद नहीं दिखाते। जब आप खुद अपना आप दिखाएंगे ना तो आपको भी लोग अपना आप दिखाएंगे। एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कम्युनिकेशन, एंड ऑफ स्टोरी, कम्युनिकेशन। आप बहुत एंग्शियस हैं, मैं हर वक्त आपसे बात करके मैं भी एंग्शियस हो जाता हूँ। आप कैसी हैं? आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। कैसी? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही लाइफ आपकी? लाइफ ठीक गुजरी। अब भी ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसको ठीक गुजर रही हूँ। क्योंकि एक्सप्लेन करेंगी तो वो लंबा पूरा ब्रॉडकास्ट में होगा। कितनी देर हो गई यूके में आपको? तकरीबन 3 साल। 3 साल। आपने लास्ट में जिक्र किया था कि आप फ्रीडम के लिए भी बाहर आई हैं, वहाँ पे आप घुटा घुटा फील करती थी, अभी भी आपने कहा यू आर स्टक। तो फ्रीडम क्या है? क्या किसे कहती हैं फ्रीडम आप? फ्रीडम अभी आपने जो मेरा सांस देखा ना वो फ्रीडम है। फ्रीडम ये है कि मुझे, अगर मैं पाकिस्तानी, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल हियर, बट मैंने नोट किया है कि वहाँ पर जो औरतें खुद कफील हैं उनको भी सप्रेस किया जाता है, और उन वहाँ पे एक वॉर है इस तरह की कि मैं मर्द हूँ, क्योंकि मुझे इस्लाम भी इजाज़त देता है और मेरी सोसाइटी भी इजाज़त देती है मर्द बनने की और चीज़ें संभालने की। लेकिन मैं आपको ना, एक थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आई वांट टू शेयर इट। सही है? जब एक लड़का और लड़की बड़े हो रहे हैं घर में, माँ जो है वो कह रही है हाँ पुत्र तू लाया जरा सामने चीज़ पकड़, बच्चा किक मारता है मोटरसाइकिल की और जाके चीज़ लेके आ जाता है, लेकिन उसको घर में ये क्यों नहीं सिखाया जा रहा कि टेबल कैसे लगाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोते हैं। मतलब ये कौन सी मिसोजिनिस्टिक, ये मिसोजिनी इतनी ज्यादा है वहां पे कि आपको, और लड़की क्यों नहीं मोटरसाइकिल चला के कोई चीज लेके आ रही। व्हाट्स दिस? दिस इज सो पैथेटिक। ये इतनी छोटी चीज है जो हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी बन गई है, जिसकी वजह से सोसाइटी डिफॉर्म हो गई है, और हम सिर्फ दुपट्टों तक रह गए। मुझे 3 साल हो गए हुए, मुझे नहीं पता अब वहाँ क्या हो रहा है। मैं बड़ी खुश होती हूँ लड़कियों को देख के वैसे, और अब तो सोशल मीडिया पे भी लड़कियाँ खुले आम आके अपनी बात कर रही थी। आई एम प्राउड ऑफ दोज गर्ल्स। लेकिन मैंने नोट किया है कि वहाँ पे सोसाइटी में मर्द को मर्द का एक रोल बताया जाता है और औरत को एक रोल बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा सोसाइटी में, क्योंकि मर्द को यही नहीं पता कि औरत की नीड्स क्या हैं। और मेरी बहन अगर रो रही है तो मैंने उससे बात करनी बैठ के, एवर सो नेम इज, क्यों, क्या हुआ है, व्हाट आर यू फीलिंग, टेल मी, लेट्स टॉक अबाउट इट, सिट विद मी, बताओ मुझे तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो, किसी ने कुछ कहा है? जब आपके बहन भाई ये कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, भाई क्या कर रहा है बाहर जाके, दिल टूटा हुआ है, बाजुएं काट रहा है, बहन पूछ नहीं रही मेरी जान क्या हुआ है, बता मुझे। आप समझ रहे हैं? हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां मर्द और औरतों ने रहना है, लेकिन हमने उनको सेपरेट किया।
हमने उनको कहा ना 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 ना, मिलना नहीं तुसी भाई, मैं हज करने जा रही हूँ, सेग्रीगेशन नहीं है, तुम वहां शादी पे सेग्रीगेशन कर रहे हो। मुझे एक दिन मस्जिद से निकाल दिया फुल पर्दे में, मैं इतनी बड़ी चादर नीचे तक ली हुई, कुरान लेना था, मेरा कोई भाई नहीं है, सही है, हम 3 बहनें हैं। अब अगर फर्ज करें कोई ऐसा काम आ जाता है जो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मैं औरत हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ अपने घर की, मेरी अम्मी जो है वो वॉक नहीं करके वहां तक जा सकती, मेरी अम्मी कह रही है जरा यार कुरान ले आओ, क्योंकि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, कुरान नहीं है अब, सही है, मस्जिद गई, निकाल दिया उन्होंने। क्या कहा उन्होंने आपको? मस्जिद कह जी तुसी मनु घर दा एड्रेस दसो, ਅਸੀਂ कुरान छड़ के आने। हेलो, मस्जिद का मतलब पता क्या है? पनाहगाह, पनाह लेने वाली जगह। आप मुझे कह रहे हैं मस्जिद से निकल जाओ, आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझे मस्जिद से निकालने की? रिस्पेक्ट के तौर पे भी कह रहे होंगे शायद। क्यों? कि आप इतना नहीं हैंडल कर सकते, ना 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 ना, आप इतना नहीं हैंडल कर सके कि एक औरत आ गई है, लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू। क्या कर लेती मैं वहां पे? आपको कुछ लग रहा है कि मैं गलत कर जाऊंगी? क्यों? आपके दिमाग में बात ही क्यों आई कि आप मुझसे गैर मर्द होते हुए बात करें? मेरा हक है मस्जिद में आना, आप मुझे रोक ही नहीं सकते, मैं जो मर्जी करने आऊँ, मैं वजू करूँ, वहाँ नमाजें पढ़ूँ, कुरान उठाऊँ, नफल पढ़ूँ, आपकी जुर्रत कैसे है मुझे रोकने की? ये बात ही अगर मैं अपने माशरे में रह के नहीं कर सकती तो मेरा उस माशरे में रहने का कोई हक नहीं। मैं अपने आप को फ्रीडम क्या, मैं तो अपने आप को ये नहीं समझती कि मुझे एक शहरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे आके फ्रीडम मिल गई है ना, यूके में, मिल गई है कि नहीं मिली? मतलब फ्रीडम एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, जो कुछ आपको वहाँ प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे तो जाए मस्जिद आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कैसा लग रहा है फ्रीडम के साथ? कभी कभार होता है ना, हमने बिला वजह की प्रॉब्लम्स बनाई होती है कि यार यही करना है जो नहीं करने दे रहे, अब यहाँ पे सब कुछ करने दे रहे हैं। देखिए, अगर यही करना होता और ना करने दे रहे थे तो मैं वहीं रहती और वहीं पे पुट लेती सब जो मैंने पुटना था। मुझे ना फ्रीडम चाहिए पीस के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि मैं सही हूँ, ठीक है। देखिए, मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती हूँ, हर कोई करता है, और अपनी लैंग्वेज से और सब चीज़ों से, लेकिन तो आपने तो ठीक करना है मुल्क को, अगर मोहब्बत है तो ठीक भी तो आपने तो करना है। यहाँ बैठ के कर लेंगे। कैसे कर लेंगे यहाँ बैठ के, अभी स्टार्ट हो जाएंगे हम। अच्छा, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ आया ना, मैं अक्सर बताता हूँ कि बहुत सारी फजूल हरकतें मैं करता था वहाँ पे यहाँ पे आके ना। वो एक गोल दायरे में घूम रहे होते हैं ना आप, एकदम ही रुके तो फिर भी आपका दिमाग घूम रहा होता है, तो अच्छा। हम इतने एक सख्त बिहेवियर से निकलते हैं ना, तो हम वही बिहेवियर यहाँ पे रिपीट भी कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। यहाँ पे पर्सनल मजाक करना, आपको पता है यहाँ पे जब हम मजाक करते हैं पाकिस्तान में, हमारा मजाक ही अपीयरेंस पे होता है, आपका नाक ऐसा, आपके बाल ऐसे हैं, तो यहाँ पे भी हरकतें की शुरू में गोरों के साथ और अफ्रीकन के साथ, हर किसी के साथ। आपको पता नहीं होता आप गलत कर रहे हैं, तो उनको भी नहीं पता गलत है। गलत तो आप उसको कहना जिसको पता है। अब आपको पता है, अब आप किसी को मस्जिद ना जाने दें तो उनको तो हम पूछें भी सही ना आपसे, उन बेचारों को तो पता ही नहीं है वो क्या खो रहे हैं, उनके अंदर तो एजुकेशन की कमी है। आप इससे एग्री करती हैं? मुश्किल सवाल है। मैं इससे एग्री नहीं करती, क्योंकि हम पर्दा डाल रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। अच्छा, लाइक गरम इस्त्री का स्विच पीछे से बंद नहीं कर रहे, हम उसको जलते रहने दे रहे हैं, क्योंकि वो गरम है तो बस जब दिल चाहा यूज कर लिया, यू नो व्हाट आई मीन। फॉर दैट वी नीड टू ब्रिंग अप द कन्वर्सेशन, वी नीड टू टॉक अबाउट इट, वी नीड टू एजुकेट। और आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अब यूट्यूब है और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर ईजी एक्सेस कि हम इस चीज़ को यूज़ करें और हम बताएं लोगों को कि इतना सख्त होने की ज़रूरत नहीं, ईजी लें चीज़ों को और सोसाइटी को सोसाइटी बनने दें। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान में, जिससे आपको बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रह के? काफ़ी चीज़ें होंगी। काफ़ी चीज़ें होंगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो है ना यहाँ आके नहीं फील होती जो मुझे वहाँ फील होती थी। जब आप एक आर्ट स्कूल के पढ़े होते हैं, लाहौर शहर के होते हैं, तो आपकी ना ये सोसाइटी बहुत छोटी है। ऊपर से अगर आप म्यूजिक श्यूजिक कर लेते हैं तो आपकी ना फैन फॉलोइंग बन जाती है, लोग आपको जानते होते हैं, आप बाहर जाएंगे आपकी लोग इज्जत करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं। यहाँ आप किसी से मिलेंगे, किसी को नहीं पता आप कौन है। यहाँ मैं नए दोस्त बनाऊंगी, उनको मेरी वक़्त का अंदाज़ा नहीं है, मेरे टैलेंट का अंदाज़ा नहीं है, उनको नहीं पता हम कहाँ से आए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप के अंदर से जो ईगो होती है वो सब ख़त्म हो जाती है
और आपको ये भी एहसास होता है कि आपके मुल्क ने आपको क्या दिया है, जो यही है इज्जत जो आपका मुल्क आपको देता है, आपको नाम देता है, आपका काम जो होता है और आपकी पहचान होती है वो। जैसे मेरा कल्चर, जो मैं अच्छी चीज़ों की बात कर रही हूँ, जिसमें मेरी तहजीब है, मेरी ज़बानें हैं, मेरा आर्ट है, मेरी सकाफ़त है, वो उन चीज़ों की बात कर रही हूँ। वो जो चीज़ें हैं वो मेरी पहचान है और उस पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और कभी कभी मैं नहीं भी फील करती क्योंकि मुझे रेसिज्म भी फील होता है। पाकिस्तान में नहीं, इधर। हाँ, आपको लगता है पाकिस्तानी ज़्यादा रेसिस्ट हैं? जी, वो और तरह के रेसिस्ट हैं लेकिन हम उसको मजाक में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते और मुझे इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है क्योंकि मैं खुद बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं सिर्फ अपने दोस्तों का मजाक उड़ाती हूँ लेकिन मैं और किसी का मजाक नहीं उड़ाती। अच्छा, यहाँ पे आप इतने लोगों से मिलती हैं, आप भी बहुत क्यूरियस हैं, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कल्चर से मिलके कैसा लगता है? वो डिफरेंट है आपसे, वो सेम है ऑन द बेस लेवल, वो भी हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, या उनके कल्चर ने उनको डिफरेंट इंसान, मतलब डिफरेंट क्रिएचर बना दिया है? कितनी चीज़ें कॉमन है और कितनी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है? मेरे ख्याल में ग्रास रूट लेवल पे सभी सेम है। सब सेम है और कोई नस्ल रंग कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। इंसान होने में सिर्फ जो चीज़ें हमें मुख्तलिफ बनाती हैं वो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है और वो भी अगर आप खुद वो भेड़जाल में नहीं है ना, अगर वो खुद इंटेलिजेंट हैं आप, तो आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करके कुछ भी बन सकते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं है अगर आप, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी जो ज़्यादा मसले हैं वो ये है कि हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। वहाँ पर 20 साल का लड़का लड़का नहीं है, वो बच्चा है। यहाँ पर 18 साल का लड़का लड़का है, वो काम पे जाएगा, वो पार्ट टाइम जॉब करेगा, कमाएगा, उसको पता चलेगा कि रोजी रोटी कैसे चलानी, सिस्टम कैसे चलता है और कैसे बात करनी है। उसको जो वर्क एथिक्स है ना वो आएंगे, उसको सोशल एथिक्स आएंगे, बात कैसे करनी है। उसको सिर्फ ये नहीं आएगा कि ओ मैं आ गया हुण मैं नहान जा रहा हुण मैं सोन लग्या अम्मी खाना दे दो मैनू, नहीं, वो खुद करेगा चीज़ें। पाकिस्तान में ना ये चीज़ अच्छी समझी जाती है कि बैठ के खाओ, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, पैसे आ रहे हैं, आराम से खाओ, क्यों मेहनत करनी है, क्यों टेंशन लेनी है। आपके वालिद साहब का अगर नाम है तो वो यूज़ करो, अपना क्यों बनाना है। तो वो क्या मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आप एक औरत हैं और औरत होके की है, वो औरतों को तो कहते हैं कि बैठो आराम से घर की चीज़ें संभालो, तो क्या फ़ायदे हुए हैं आपको स्ट्रगल से? मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ। आप शुरू से नहीं थी? स्ट्रॉन्ग ऐसे बनते हैं ना जब अच्छा। आपको खुद चीज़ें करनी पड़ती, जब आपको धक्का लगता है ना तभी आप स्ट्रॉन्ग। यही तो मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे वीक औरतें हैं उनको स्ट्रगल करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए। वीक वो खुद से नहीं है, उनको बनाया गया है वीक। अच्छा। उनको बताया कि तेरा भरा आया कर देगा काम, तेरा बाप कर देगा काम, तू फिक्र ना कर, फीस जमा तू नहीं कराना, मैं करा दूंगा। सही है ना। लेकिन जब आप खुद लाइन में लगेंगे ना, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ दुनिया आएगी जब आप लाइन में लगेंगे, और वो लाइन कोई भी हो सकती है, किसी किस्म की भी हो सकती है। आपकी गाड़ी ठुक गई है ना, जब आपने खुद सही कराने जाना है तो आपको पता होगा कि डेंटर पेंटर कितने पैसे लेता है। सेफ है पाकिस्तान में क्या करना, ये करना जो आप कह रही हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक सुनसान जगह पे जा रही हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो अब आप कहीं जा सकती हैं जहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके साथ, नहीं सेफ, तो फिर भी करना चाहिए। नहीं क्यों नहीं करना चाहिए? आप कह रही मेजर्ड रिस्क होना चाहिए। नहीं रिस्क लें आप, लेकिन हमने सोसाइटी को ऐसे फॉर्म नहीं करना कि हम डर के अंदर बैठ जाएं। हमने ये बताना है कि सोसाइटी में हम एलियन, लड़कियां एलियन नहीं है। लड़कियों के भी बिल्कुल, जैसे हम यहाँ जाते हैं, मैं आपको बता, कैमडन टाउन आपको पता ना यहाँ पे कितना वाइल्ड है। एग्जैक्टली, कितनी दुनिया रोज वहाँ फिरती है, वहाँ पे कितने इवेंट्स होते हैं। आपने कभी देखा है कि ट्यूब में चढ़ने से पहले किसी ने आपको टच किया हो? कभी सुना है आपने कि आपको टच कर दिया हो जाए तो हो जाए? हाँ, मुझे कभी नहीं किसी ने किया, 3 साल हो गए, किसी ने मुझे आज तक टच नहीं किया। पर्पसली तो दूर की बात है, किसी ने मुझे धक्का भी नहीं मारा। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रही हूँ। और ये अगर मैं पाकिस्तान में, मेरे साथ 1000 दफ़ा हुआ है। मैं गई हूँ जी हफीज सेंटर, खड़ी हुई हूँ, इतने बड़े बड़े बाल हैं मेरे, यहाँ इतनी बड़ी पोनी की भी है मैंने, लाइक जूड़ा किया हुआ, राइट। कितना कद है मेरा? 5 फुट 2 इंच। औरतों के छोटे छोटे कद ही होते हैं ना, मतलब 5 फुट 2 इंच का क्या आदमी होगा जिसने पोनी भी रखी हो? मैं कहती हूँ कितना कूल ऐसे तो नहीं हो सकता। एनीवेज मैं खड़ी हूँ
और मैं अपनी कोई तारशार लेने के लिए आई हूँ, और पीछे से एक साहिब हैं जो बस मुझे मतलब साथ ही लग गए मेरे, और जब मैंने उनको करके देखा है और मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या हो रहा है यहाँ पे, साइड पे हो जाओ। ओ मैं समझा तुसी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मुंडा हो। अच्छा अगर मैं तो मुंडा भी के हूँ, साथ अगर मैं मुंडा भी हूँ तो मेरी सोशल Personal- स्पेस और पर्सनल स्पेस का आप ख्याल रखिए ना। ये कौन बताएगा कि ये जायज नहीं है ये चीजें। अब कोई आपकी तरह आना चाह रहा है, फंसा हुआ है, परेशान है, सोसाइटी से बहुत तंग है, बिल्कुल फ्रीडम नहीं है उसके पास, कैसे आए यहाँ पे? आपने बताया आपने 10 साल मेहनत करे, 7 साल मेहनत की है, पैसे जी, इकट्ठे किए हैं खुद 10 से। साल मेहनत करे और चुप करके नौकरी करे एक जगह पे, हम्म, धक्के खाए हम्म, और स्ट्रगल करे, हम्म, और अपनी मैं को ना अपने अंदर रखे, पैसा जमा करे और बिस्मिल्लाह करे, टेस्ट दे। 2 दफ़ा आइल्स का टेस्ट मैंने दिया। डिसलेक्सिक हूँ मैं, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है डिसलेक्सिया का, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान में डिसलेक्सिया को कोई सर्टिफिकेट देता ही नहीं। तो 2 दफ़ा आइल्स टेस्ट, एक फेल कर दिया, एक दिया है, फिर आ गई हूँ यहाँ पे, और पैसे फीस खुद जमा करवाइए। क्यों आई हैं आप यूके? मुझे स्टैटिक फील हो रहा था पाकिस्तान में, ऐसे लग रहा था लर्निंग नहीं हो रही है, और मेरे अंदर शुरू से ड्राइव थी कि मैं दूसरी ज़बानें सीखूं, दूसरों का कल्चर सीखूं, मुझे पता चले कि हमारे जैसे जो नहीं हैं वो कैसे सोचते हैं और वो क्यों सोचते हैं, और कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं और वो क्यों हैं और उससे क्या होता है। सो क्यूरियोसिटी, आई थिंक क्यूरियोसिटी मुझे लेके आई है इधर। काफ़ी टाइम लग गया आपको आते हुए? हाँ जी। क्यों इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि जब इंसान अपने बाप से पैसे नहीं लेता तो उसको टाइम लगता है। हाँ, आपने बताया था काफ़ी टाइम से सोच रही थी आप आने के लिए, लेकिन वो Exactly. प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लग गया। एग्जैक्टली। तो आके सही लग रहा है डिसीजन? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ड्रीम था कि मैं लंदन की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री करूं, अच्छा, और वो भी अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में, अच्छा, जो कि मैंने की और मैंने डिस्टिंक्शन से की। अच्छा। सो मैंने पूरा मतलब जो स्पेंड किया था उसको उसका मैंने हक अदा किया। सो किस यूनिवर्सिटी से किया आपने? किंगस्टन यूनिवर्सिटी। हाँ, और क्या किया आपने? मैंने किया है जी 3D कंप्यूटर एनिमेशन। ओह! और पीछे भी पाकिस्तान में भी आपका आर्ट से ही था ना? पंजाब यूनिवर्सिटी से थी जी आप, जी जी, आर्टिस्ट हैं एक। बिल्कुल, थोड़ी तो बहुत। थोड़ी बहुत जो क्यूरोसिटी थी आपके अंदर जी, पूरी हो रही है? मुझे लगता है कि आर्ट जो है ना वो एक अपनी ज़ात के लिए चीज़ है। हाँ, आर्ट जो है ना वो आप इम्प्लीमेंट अपनी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, और अगर आप उसको अपने काम के अंदर दिखा देंगे तो वो बहुत सारी तरीके हैं दिखाने के। ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंसिल और स्केच वो चाहिए जिसके थ्रू ही आप एक आर्टिस्ट कोई भी बनेंगे। मीडियम हो सकता है। हाँ, आप नॉर्मल कोई और काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप कौन हैं और आपने क्या अचीव कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि वो आप 24 घंटे उसी के अंदर रहें। आई थिंक वो भी एक सिकनेस हो जाती है, उससे भी नुकसान हो सकता है क्योंकि आप ऑब्सेस हो जाते हैं किसी एक चीज़ की। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मैं आर्ट यूनिवर्सिटी में गया नहीं हूँ। वहाँ पे जाके ना सबके हुलिये, सबका बातचीत करने का तरीका एक जैसा हो जाता है। फटे हुए कपड़े, लंबे बाल और एक जैसी बातें। ये कोई हकीकत है इसमें कि आप आर्टिस्ट हो तो आपको ऐसे ही दिखना है? या ये वो रंग ओढ़ लेते हैं कि हम अब आर्टिस्ट हैं तो अब हमने ऐसे कपड़े पहनने हैं, बाल लंबे करने हैं, टैटूज़ बनाने हैं? मुझे लगता है कि कुछ आप में ऑलरेडी होता है तो आप एक आर्ट स्कूल में जाते हैं, वरना लोगों का बड़े-बड़े एम्बिशियस होते हैं वो लोग कि हमने साइंटिस्ट बनना है, हमने अकाउंटेंट बनना है। ये आप सोचें कि अब एक लड़का है पाकिस्तान में जो आर्ट कॉलेज में जा रहा है, तो उसको अपने माँ-बाप को कितनी तगोदो से कन्विंस करना पड़ा होगा। अब जिस दौर के हम हैं, मुझे नहीं लगता कि लड़कों को इतनी आम इजाज़त थी कि वो जी आर्ट कॉलेज में चले जाए। लड़कियों को तो वैसे ही पाकिस्तान में समझा हुआ है कि इन्हां दियां ते विआह हो जाना है, इन्हां नूं छड्डो। तो लेकिन जो खुशी से अपने से आते हैं, और हर एक का रंग नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। वो आपको नज़र नहीं आ रहे लोग, वो ब्याह करा के घरों में बैठे हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे, डिग्रियां लेके बस हांडी रोटी बना रहे हैं, which is good if they like to have that kind of life, yes, why not? But I think ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अंदर लेके पैदा होते हैं या आपकी फैमिली में रन होती है,
और दूसरी बात ये कि फिर जो आपके उस्ताद होते हैं वहाँ पे वो भी आपको ये बताते हैं। मुझे याद है कि मेरे एक उस्ताद थे जो हमें कहते थे कि जी आज सारा दिन कोई पंजाबी दे होर कोई गल नहीं करेगा, पंजाबी च गल होनी अच्छा। जी, प्रैक्टिस करो पंजाबी। और ये इतनी अच्छी बात है क्योंकि हम अपनी ये कोई तीसरी ज़बान है जो हम खोने जा रहे हैं। हम्म, फ़ारसी बोली जाती थी पाकिस्तान में, वो नहीं अब बोली जाती। हम्म, आपके हमारे शायर हैं जो कि अरबी में शायरी करते रहे हैं, कहाँ है अब कोई अरबी समझता ही नहीं, सिर्फ कुरान की हद तक रह गई। बस पढ़ लो और उसको बंद करके रख लो और किसी को समझ नहीं है इस चीज़ की। अब हम कह रहे हैं जी ओ पंजाबी एंड उर्दू, नो नो वी कांट स्पीक पंजाबी। आई एम हियर एंड आई नो द वैल्यू ऑफ माई लैंग्वेज नाउ कि मुझे लोग बायलिंगुअल कहते हैं कि मुझे 3 ज़बानें आती हैं और लोगों के मुंह खुले के खुले रहते, 3 ज़बानें आती हैं आपको। एंड आई कैन कम्युनिकेट विद अ सिख हियर, आई कैन कम्युनिकेट विद अ इंडियन, I can communicate with a Pakistani, and somehow when I'm with Arabic or Persian people, I can suss out what they are trying to say. So I think ये एक बहुत डाइवर्सिटी वाली चीज़ है जब आपको ज़बानें आती हैं जिसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए। और प्लस आप अपनी ज़ुबान बोलते हैं ना तो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि गोरों की Absolutely. इंग्लिश तो हम बीट नहीं कर सकते। भाई उनकी ज़बान है। और गोरे अगर पाकिस्तान आए और आके उर्दू बोलें और हमें इम्प्रेस करने की कोशिश करें तो हमारी जैसी उर्दू तो बोल नहीं सकते। बिल्कुल और हम कहेंगे यार आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई आर्टिस्ट है उसको कैसे पता चलेगा वो आर्टिस्ट है? क्या कुछ साइंस हैं ऐसे जो आपको फील हो रहे हो तो आपको लगे कि यार मुझे ये फील्ड परसू करनी चाहिए कि हर बंदे का डिफरेंट होता है? देखिए जी बिहेवियर होता है। अगर मैं होता है ना हार्ट ब्रेक होना ज़रूरी है। नहीं हार्ट ब्रेक हो आपको ऐसे नहीं नुसरत के गाने अच्छे लगते हों नहीं, ये सब और आप बकवास सैड बातें है। ये सब सैड गाने बकवास। सुनते हों, नहीं पोएट्री पसंद हो। नहीं, पोइट्री पसंद है, वो एक अच्छी चीज़ है। आप खुद क्या करते हैं? आप बचपन से जब बड़े हुए हैं आप अपना वक्त कहाँ स्पेंड करते थे? आप ड्रामे फिल्में देखते थे या कोने में बैठ के ड्राइंग कर रहे होते थे या म्यूजिक बना रहे होते थे या आपके वालिद साहब ने या वालदा ने कोई इंस्ट्रूमेंट ले दिया हो आपको क्या क्या कि यार मतलब प्लीज़ ले दें कुछ क्योंकि आपका अंदर से ख्वाबें आती हैं आपको रात। आई थिंक कि आर्टिस्ट को पता भी नहीं होता कि वो आर्टिस्ट है। और आर्टिस्ट और स्टार में बड़ा डिफरेंस है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो इस वक्त स्टार हैं, जो वर्ल्ड फेमस लोग हैं, जो गिटारिस्ट हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अब बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ और बड़े सिंगर्स के साथ बजाते हैं। मुझे याद है एक छोटा सा वाकया, मेरा एक दोस्त है शाहान खान, वो रोज़न के साथ प्ले करता है। मैं उसको तब से जानती हूँ जब हम 16-17 साल के थे। अच्छा। एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तेरी तरह मैंने अब एक ही चीज़ पे लगी रहती ना, गिटार तूने बजाया और ऐसा बजाया कि तू अब इतना बड़ा फेमस बंदा बन गया है, तू बस यही करता है। तो कहता है हाँ तुम भी वही हो, बस डिफरेंस ये है कि तुम स्टार नहीं हो, तुम आर्टिस्ट हो। तो इतनी बड़ी बात थी ये मेरे लिए, लाइट थी कि जो जल गई कि यार ही सो राइट कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिस्ट हैं तो आप फेमस होंगे। फेमस स्टार होते हैं, वो भी चोजन होते हैं और लेवल पे। आर्टिस्ट भी एक स्टार है लेकिन वो और लेवल का चोजन है। अभी उनको लोगों को समझ नहीं आई कि क्या बेच रहा है, मतलब उसका नहीं, या तो उसने अपने आप को मार्केट में पेश नहीं किया। अच्छा। या स्ट्रगल और इतनी चल रही थी कि मार्केट में पेश करने का टाइम नहीं मिला उसको, या किया भी तो रिकग्निशन जो है ना वो अल्लाह ताला की देन है। आप काम करते रहे, ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे इस उम्र में मिलेगी, हो सकता है मुझे 55 साल की उम्र में मिल जाए। बस करते रहे, जो कि कई दफ़ा मैं नहीं कर रही होती टू बी ऑनेस्ट। आपकी ना इंस्टाग्राम स्टोरीज देख के और आपकी पोस्ट देख के, आपके स्टेटस देख के, गाने देख के लगता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। एक दफ़ा कई दफ़ा होता है? जी कई दफ़ा होता है। कितने अरसे के बाद दोबारा हो जाता है आपको? मुझे लगता है अब ये बहस बहुत लंबी चली जाएगी क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हम अपने पैटर्न्स रिपीट कर रहे होते हैं, और जब तक हम ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते ना बहुत देर हो चुकी होती है। और मैं काफ़ी नाइव हूँ मेरे ख्याल में कि मैंने अपने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड नहीं किया एंड मैंने किसी गलत इंसान का इंतखाब कर लिया हमेशा से, क्योंकि मुझे एक ही सेम पैटर्न नज़र आया। मैंने कहा ये फेमिलियर है, इसको पकड़ लो। क्या पैटर्न है वो? मतलब वो कुछ हो सकता है कि मुझे ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लेते हो जो अवॉइडेंट हैं, जो अवॉइड करते हैं चीज़ें,
क्योंकि मेरे हो सकता है मेरा ब्रॉटअप इस तरह हुआ है जहाँ मुझे अवॉइडेंस को नॉर्मलाइज करने का एक फन देखने को मिला है, जो कि मैंने खुद ही कर लिया है, जो कि ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है जब आप एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इट्स ईजी फॉर यू टू ब्रेक योर पैटर्न्स एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। जब तक ये इस दुनिया का लॉ है, जब तक आप अपने आप को उस पैटर्न से निकालेंगे नहीं ना, आप एक्चुअली में मोहब्बत से मोहब्बत कनेक्ट नहीं होएगी, आप फिर एक तरफा ही मोहब्बत करेंगे। अपने पैटर्न को ब्रेक करके निकलना, उससे ब्रेक करना है जी, और वो बड़ा तकलीफ दे अमल है, वो आसान नहीं है। अगर आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो पैटर्न का मतलब ये है कि आपको कोई गलत बंदे से मोहब्बत हो रही है और आपको बार बार उसी किस्म के लोगों से हो रही है और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो पहली बार हुई जी, तो फिर गलती किसी और में नहीं, गलती आप में, गलती आप में है और आपने अपने आप को ठीक करना है। अच्छा, ये ऐसे ही है कि मुझे एलर्जी है प्रॉन्स से, राइट? मैं रेस्टोरेंट में जाऊँ, मतलब मैं पूछूं भी ना कि प्रॉन्स है इसमें, और मैं खाती जाऊँ और बार बार मुझे एलर्जी रिएक्शन होते रहे और मैं अस्पताल पहुंचती रहूँ, ये किसकी गलती है? ये मेरी गलती है। आई नीड टू नॉट रिपीट माई पैटर्न्स, और जो भी लोग यू करके बात करें, तुम, नो, वी, मी, आप अपने अंदर देखें कि आप में क्या मसाइल है, उससे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। तो ये जो बार बार आपको होता है हार्ट ब्रेक, आपको मजा आता है? अब नहीं, अब मैं एक काइंड ऑफ सेलिबेसी में चली गई हूँ, मैं अपने साथ वक्त गुजार रही हूँ। कितनी देर से? तकरीबन मेरे ख्याल में एक साल। तो लगता है ऐसे चलता रहेगा काम? नहीं, मुझे अब लग रहा है कि मैं ले रही हूँ अंडरस्टैंडिंग फुली, अभी तक वहाँ पे नहीं हूँ। मुझे लगेगा कि देखिए ना, आप 15 साल से रिपीट पैटर्न में, आप एक साल में तो नहीं ठीक हो सकते ना। अभी भी आप कम अक्रॉस ऐसी चीज़ के होंगे जो आपको लगेगा आपको शेक कर रही है, वहाँ पे आपको ये समझना है कि आपने क्या डिसीजन लेना है। आपने अपने आप को बचाना है कि आपने फिर इस चीज़ में घुस जाना है वो पपी की तरह, हाँ आई एम हियर, यू नीड टू बी केयरफुल। तो आपको लगता है कि जिनको मोहब्बत होती है दिल टूटता है, तो दिल टूटना ज़्यादा लकी है कि मोहब्बत हो के मिल जाना ज़्यादा लकी है? मेरे ख्याल में मोहब्बत हो के मिलना बड़ी बोरिंग बात है। अच्छा। और मुझे इस पे भी बिलीव है कि ज़िंदगी में एक बार मोहब्बत नहीं होती है, और एक के साथ हमें रहने के लिए भी नहीं बनाया गया। अच्छा। क्योंकि अगर हमें एक के साथ रहने के लिए बनाया होगा तो भाई लर्निंग कहाँ से होगी, ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, और हम किस तरह बड़े होंगे, हम सीखेंगे कैसे? हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम यहाँ आए क्यों हैं। अगर आपका पर्पस ये सीखना नहीं है तो बस फिर एक ही से मोहब्बत करें और आराम से चाय पिए, बूढ़े हो जाएं उसके साथ। अगर एक का नहीं पता तो ये भी नहीं पता कि कितनों से करके सेटिस्फाई हो जाएंगे आप। देखिए, बात सेटिस्फेक्शन की नहीं है, ये तो सारी जिंदगी होती रहती है, तो आप हर हफ्ते लोग चेंज करते हैं। नहीं, ये हफ्तों वाली मोहब्बत तो फिर कहीं लिखा तो नहीं, पैटर्न तो नहीं, तो किसी को एक से ही सेटिस्फेक्शन हो जाती है, लर्निंग पूरी उससे एक से हो जाती है। मैं कहती हूँ वो, मैं यही कह रही हूँ ना कि मोटो क्या है। अच्छा, मेरा मोटो। अच्छा, प्यार करने से पहले आपको मोटो देखना पड़ेगा। नहीं, ये नेचुरल है। जा रहा है कोई बंदा, इससे मैंने कुछ करना है, कोई मोहब्बत करनी है, पहले मैं देखूं, सारा बुक खोलूं अपनी। ये नेचुरल है आई गेस। हाँ, अब देखिए हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, मैं तेनू कहता है ओथे तेरा ब्याह नहीं होना, तू ऐथे करना है, ये तो बड़ी तकलीफदेह चीज है। हमारे यहाँ तो फिर सारे आर्टिस्ट हैं, सबके दिल जो है वो खुडे लाइन लगे हुए हैं, क्योंकि ना आदमियों की मोहब्बत पूरी हो रही है ना औरतों की हो रही है। तो जिनकी हो रही है वो कहाँ है, और वो कितने सक्सेसफुल है वो बता दें। और हम अगर एनिमल इंस्टिंक्ट को देखें तो क्या एक बिल्ली का एक ही पार्टनर होता है या एक शेर का एक ही पार्टनर होता है? लाइक देयर आर सो मेनी स्पीशीज जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, नॉट एट लाइक मल्टीपल पार्टनर एज वन टाइम, बट इट कुड बी कि वो एक के साथ उन्होंने कुछ वक्त गुजारा, फिर वो किसी और के साथ गए। इट्स अ अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो फैमिली कैसे आप चलाएंगे? हर कोई फैमिली बनाने के लिए तो नहीं बना। अच्छा, ये उनके लिए जो फैमिली बनाने के लिए नहीं है। हाँ, आप देखें ना, मतलब आप बात कर रहे हैं भेड़ चाल पे। भेड़ चाल का पता है आपको? हर्ड मेंटालिटी। जी, भेड़ चाल मेंटालिटी ये है कि तुम बड़े होगे, स्कूल जाओगे, स्कूल के यूनिवर्सिटी में जाओगे, फिर अगर वहाँ पे कोई लड़की अच्छी लग गई तो भाड़ में जाओ तुम, लेकिन तुमने फूफी के लड़के से ब्याह करना है, ओदे नाल ब्याह करना है, तो ओदे नाल ही बच्चे पैदा करने ने, चुप कर जा बस,
फिर एक ग्रेव आपकी खोदी जाएगी और अल्लाह अकबर करके आपको उसमें नमाज पढ़ के उतारा जाएगा, दी एंड। सही है। जब आप ये करेंगे सीखेंगे कैसे, इनोवेशन कैसे होएगी जिंदगी में। आपको क्या लगता है डाली जो है वो क्यों डाली बना? अब ये भी नहीं मैं कह सकती कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, हम सिर्फ उसकी अच्छाई जानते हैं क्योंकि उसका काम ऐसा है। या हम पेंटर वैन गॉग या फ्रीदा कालोस या हमारे जो इशफाक अहमद और जो ऐसे लोग जो यहाँ के तबीब और वहाँ के वेस्टर्न, अब ये जो लोग हैं इनकी लाइफ स्टोरी, पिकासो, अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ें आप सोचेंगे तो ये तो बड़ा मनहूस आदमी था, लेकिन हाँ बड़ा फ्लर्ट आदमी था, हर दूसरी औरत के साथ लगा रहता था। भाई वो उसकी पर्सनल लाइफ, काम किया उसने, लोग उसके काम से उसको जानते हैं, लेकिन ये बात नहीं कि वो एक फुल आदमी था जो कि गलती नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता था। हम भी तो गलतियां करेंगे तो सीखेंगे ना। तो आपने अपने हार्ट ब्रेक से क्या सीखा? हर हार्ट ब्रेक से नया लेसन सीखा कि हर बारी नया लेसन होता है? कहने का मतलब है कि एक ही लेसन बार बार मिल रहा है आपको या हर हार्ट ब्रेक से कुछ नया मिल रहा है? मैं आपको सही बात बताऊं, मैं पूरी ज़िंदगी एंक्शस रही हूँ, एंजाइटी में रही हूँ, एंक्शस रही हूँ। ये मैं आपको बड़ा हार्डकोर ट्रूथ बता रही हूँ, जो भी अब देखेगा उसको मेरा पता चल जाएगा कि मैं एक एंक्शस इंसान हूँ। जो एंक्शस होते हैं ना लोग, जो बचपन से एंक्शस पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके साथ मसला ये होता है कि वो सोचते बहुत ज़्यादा, वो हर चीज़ को ओवर एनालाइज कर देते हैं। और ओवर एनालाइज करने से क्या होता है, वो डीप चले जाते हैं। इवन कि वो मुझे जिससे मोहब्बत हुई है ना, वो यूं करके हाथ भी रखेगा ना, मैं सोचूंगी ये इसने क्यों किया। सो अब ये वही है ना, रिपीट पैटर्न। अगर आप एक ही तरह के लोगों से आप मोहब्बत करते रहेंगे और आप अपने आप को भी एंक्शियस ही रखेंगे और वो, तो बस फिर आप फंसे रहेंगे ना, आप फिर वो मोहब्बत करते रहेंगे और दिल टूटता जाएगा और वही पैटर्न रिपीट होगा। अब बात यह है कि आपको ये पता चल गया कि अब आपने अपने ऊपर काम करना है। अगर आपने अपने ऊपर काम करना है तो बस फिर आपको थोड़ी देर अपने साथ वक्त गुजारना है और अपने पैटर्न्स को सुनना शुरू करना है, अंदर से अपनी आवाज़ सुननी है कि ये कहाँ जा रहा है। बेसिकली हमारे जो इमोशनल लवर्स है ना, वो सिर्फ ये यूज़ करें, दिल, यहाँ से कनेक्ट नहीं। जब हम इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे ना, फिर हमें गेम समझ आएंगी। क्योंकि हमें बाउंड्रीज का नहीं पता, हमने कितना देना है। हम देखे कहते हैं हमने तो तुम्हारे साथ इतना किया, नहीं उसने तो नहीं हमें कहा था हमारे साथ करो, हमने किया क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए था जो हमें उसने नहीं दिया। ये उसका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। हमने बाउंड्री सेट करनी है और हमने अपने आप से कैसे खुश होना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। अच्छा, प्यार करके खुश भी अपने आप से होना है? नहीं, प्यार देने का नाम है, अच्छा लेने का नाम नहीं है। हम बायोलॉजिकली ऐसे बने हैं, हम देने के लिए बने हैं, लेकिन हमने इतना नहीं दे देना कि हमारे अंदर देने के लिए अपने आप को कुछ ना बचे। बस हमने इस चीज़ को सेव करना है। तो जो आपको 20 व्हेन यू वर 20th, तो जो आपको मोहब्बत हुई थी अभी भी वैसी होती है कि अब कुछ बदल गई है? ऑफ कोर्स नहीं होती वैसी, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। वो बहुत डेंजरस है। वो डेंजरस थी? यस, इंटेंस लोगों के लिए डेंजरस है ना। आप इंटेंस हैं? मैं बहुत इंटेंस हूँ और मैं अपनी इंटेंसिटी कम कर रही हूँ अपने आप को दूसरी चीज़ों में लगा के, कि मैं स्पोर्ट्स करूँ, मैं बॉक्सिंग करूँ, मैं आर्ट कर लूँ, मैं अब टीवी देख लूँ, मैं कुछ और कर लूँ। आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ इन माई, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी विद माई इंटेंसिटी अपने अंदर। लोग तो डर जाएंगे मुझसे इस तरह, वो लोग डर भी जाते हैं क्योंकि वो भी इंसान है ना, वो गॉड थोड़ी है। मतलब आप जब पूरे दिल से कोई काम करती हैं तो आपकी ईवल साइड भी बाहर आ जाती है? आई डोंट थिंक सो कि मेरी कोई ईवल साइड है। आपकी कोई ईवल साइड नहीं है? नहीं। हर इंसान की होती है। मेरी नहीं है। मतलब मैंने इतने वसूख से जल्दी से ये बात कह दी है क्योंकि आप सोचें कि मैं अब प्रोड्यूस कर रही हूँ अपने अंदर कि मेरी एक ईवल साइड होनी चाहिए। ईवल साइड ये नहीं है, ईवल साइड ये होनी चाहिए कि मुझे सस आउट करना है इस चीज़ के ऊपर कि मैंने कितना देना है, और किसी को मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना। पहले मैं बेनिफिट ऑफ डाउट अच्छी थी ना, बेनिफिट ऑफ डाउट देती रहती थी। ईवल साइड मतलब हर इंसान अच्छाई और बुराई का मिक्सचर है,
जब बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं तो अच्छाई के साथ थोड़ी सी बुराई भी आ जाती है, बंदा कहता है यार ये तो, क्योंकि इंटेंस है ना, फुल अपना 100% दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने ओपन अप नहीं होते ना, हम हर वक्त पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं। मैं वो बात करूँगा जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे, अपना आप तो दिखाऊंगा ही नहीं। अगर सारे इतने ही अच्छे होते तो दुनिया में लोगों का ये हाल होता। तो वो पॉलिटिकली करेक्ट है। तो जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर तो आप वो करेंगे ना जो आपका दिल है। नहीं, हम बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो। हाँ, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल, कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन देखें सूटेबिलिटी नहीं होती ना, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छे नहीं थे, वो आपको मेरे वही लिए पसंद आता है जो आपके लिए अच्छा नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अट्रैक्शन भी तो कोई चीज़ है ना, चॉइस ऑफ आपकी अट्रैक्शन भी तो कोई चीज़ है ना। अब मुझे कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा इंसान, तो मैं तो नहीं उसके साथ रहूँगी। मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना इंस्टिंक्ट सुनती हूँ। मैंने 1-2 ज़िंदगी में गलत डिसीजन लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसके बाद तो मुझे बिल्कुल समझ आ गई थी कि भाई मैं यहाँ से चलने वालों में से नहीं हूँ। ये थोड़ी देर काम करेगा, ये नहीं काम करेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बहुत अच्छे होते हैं, जो आपकी हाँ में हर वक्त हाँ मिलाते हैं, आपको हर वक्त खुश करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वो बोरिंग नहीं हो जाते? वो बेचारे हर वक्त ही परेशान रहते हैं। वैसे ऐसे कौन लोग होते हैं? होते हैं। जब आपको कोई बहुत पसंद है तो फिर आप अपनी हर हद से नीचे जाने तो हो सकता है मैं उनमें से हूँ ना। अच्छा, इसलिए तो मैं अभी तक जो है वो फिर रही हूँ, मारी मोहब्बत नहीं मिल रही। मिल जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, मिल जाए, देख लेंगे। नहीं, आप कह रही हैं कि मिल के भी कोई फायदा नहीं है, ये हार्ट ब्रेक का ज्यादा फायदा है। नहीं, मिल के फायदा है, अच्छा है। कुछ तो एंजॉयमेंट होएगी, कुछ अच्छा। साल तो एंजॉय करेंगे। अच्छा। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं किसी को केज करके बैठ जाऊँ। जिस दिन मुझे कोई इंसान ये कहेगा कि यार बस हमारे रास्ते अलग हैं, तो हम उसको पी लेंगे, लाइक अपने अंदर पी लेंगे। ठीक है यार, अब हमारा साथ खत्म हो गया। हम किसी को अपने साथ जबरदस्ती, हम कोई भी इंसान नहीं रख सकता, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो वो, कोई भी किसी को हम रख सकते हैं अपने माँ बाप को जब उनका वक्त आ जाए जाने का? नहीं रख सकते ना। या कोई भी इस दुनिया से जब जा रहा है, जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो वो इंसान भी हमारी जिंदगी से निकल जाता है। फ्रीडम मिलने के बाद आपने अपने बारे में कुछ सीखा जो आपको पहले पाकिस्तान में नहीं पता था कि यार ये भी हूँ मैं, ये भी मेरा एक पार्ट है जो मैंने कभी डिस्कवर ही नहीं किया था? कुछ नई चीज़ें, जैसे आप यहाँ बॉक्सिंग करती हैं, पाकिस्तान में तो नहीं कर सकती थी। जी बिल्कुल। और भी बड़ी चीज़ें करती हैं आप? जी, डांस भी करती हूँ, टैंगो सीखने जाती हूँ। टैंगो सीखती हैं, और मुझे नहीं पता क्या क्या करती हैं, लेकिन आपकी स्टोरीज में आप मुख्तलिफ चीज़ें करती रहती हैं, तो अपने आप को डिस्कवर कर रही हैं। क्या क्या कुछ खास नया डिस्कवर किया आपने? कि कुछ लोग हैं ना पाकिस्तान बैठे हैं, उनको लगता है बाहर जाके पता नहीं क्या ही बन जाएंगे, तो कुछ ऐसा चक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं मतलब अच्छे भले 2-3 बेडरूम के घर में रहती थी, और मेरे पास अपनी गाड़ी थी, और मेरे पास एक स्टेबल जॉब थी। और जब आप वहाँ से सब कुछ छोड़ के इधर आते हैं ना, तो आपको लग पता जाता है। जब आपको एक गली का रास्ता भी नहीं आता, कभी बस में आप बैठे नहीं होते पाकिस्तान में, और बर्गर बच्चे होते हैं आप, और आपको बस का रूट नहीं समझ आ रहा होता, तो आपको लग समझ आती है। और 10 दफ़ा आप ट्रेन में गलत बैठ जाते हैं, और क्लासें आपकी छूट जाती हैं, और समझ नहीं आ रहा होता आपको, और आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हों, अगर थोड़े बहुत चल रहे हों, समझ नहीं दोस्त भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, जो रोने मेरे दोस्तों के लिए निकले हैं ना यहाँ आके, बस वो मेरे जो दोस्त देखेंगे ना, उनको पता है कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे यहाँ आके पता, क्योंकि मेरे पास तो मेरे दोस्त ही थे सिर्फ, और मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बारे में जानता ना हो कि मैं कौन। लाइक दे आर सो सपोर्टिव, इनसाइड आउट, मतलब कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ। और मैं जब कर रही हूँ ये बात, सबको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि वो दोस्त ही नहीं है जो आपके साथ खड़ा ना हो जाए वॉर में, आपके मोहब्बत के लिए, आपकी रोने में, आपकी तकलीफ में। वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है जो खड़ा रहे आपके साथ, बेशक आपको वो ये कह दे कि तू गलत है,
लेकिन साथ ना छोड़े आपका। मिले ऐसे दोस्त आपको? बिल्कुल मर्द औरत दोनों? बिल्कुल, मर्द भी औरतें भी। बड़ी रेयर है ऐसी दोस्ती। खुद बनानी पड़ती है। अच्छा। लोग अपना आप खुद नहीं दिखाते। जब आप खुद अपना आप दिखाएंगे ना तो आपको भी लोग अपना आप दिखाएंगे। जब खुद आप अपना आप दिखाएं, यानी मतलब कि आप आपने आगे अपनी बढ़ना है मोहब्बत में, मतलब उनकी केयर में। नहीं यानी कि आप अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी उनको vulnerability दिखाएं दिखानी है आपने। जी, तो तभी वो वनरेबल होंगे ना। अगर आप उनको दिखा हाँ जी हाँ चाय सब पी ठीक रहे है, हाँ, दैट्स नॉट हम फ्रेंडशिप। बहुत खुश हैं। नो, दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। दिस इज लाइक कॉफी टी, चाय के ऊपर चले जाएं और ही हुआ करके वापस आ जाएं। ये फ्रेंडशिप नहीं होती। फ्रेंडशिप वो होती है कि आप अपने दोस्त को फोन करें और उसको भी पता हो कि आप एक एतबारी इंसान है। ठीक है ना। मुझे कोविड हुआ, मैं उन दिनों अकेले रह रही थी। मेरी दोस्त कहाँ से खाना देने मुझे आती थी और वो मुझसे दरवाजे के बाहर खड़े होकर बातें करती रहती थी। 1.5 घंटा बात कर रहे हैं, आधा घंटा हम बात कर रहे हैं और वो सारा कुछ बना के मुझे हफ्ते का खाना दे के जा रही है। ये होती है दोस्ती। ये होती है कि यार पैसे कम पड़ गए हैं और किसी ने किसी को नहीं बताया, आपको उसने पैसे दे दिए, आपने फिर जब मिले आपने उसको वापस कर दिए। लेकिन ये नहीं कि आपने ले लिया और फिर आप बाय बाय। दोस्ती एक ट्रस्ट है, दोस्ती एक साथ है। और दोस्ती ये है कि कोई भी काम कर रहा, हाँ यार मैं इधर आ गई तो मेरी एक दोस्त है बहुत अजीज मेरी, उनकी शादी थी। वो कहती हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बगैर मैं ये कर लूंगी शादी, मतलब तुम यहाँ हो और सारी वो जो सारी हाँ, चीजें होती हैं। फिर उन्होंने हर चीज मुझे दिखाई जहेज की, यार मैं ये ले लूं, नॉट जहेज लाइक मतलब जो मैं अपनी शॉपिंग कर रही हूँ कि यार ये करने लगी हूँ, मैं ये ड्रेस ले रही हूँ। एंड देन जब निकाह हो रहा था शी वाज ऑन कॉल, लाइक आई सॉ हर। सो ये है दोस्ती। किस मौके पे आपने सबसे ज्यादा अपने दोस्तों को मिस किया? हार्ट ब्रेक। अच्छा जी, क्योंकि मुझे याद है मेरा पैटर्न ये था, ड्राइव की, दिल टूटा है, अपनी दोस्त के घर चले जाओ। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एक टीका लगता है अपनी दोस्त के घर जाने में, जो कि मुझे कोई बताएं, पूरा पिक्चर खींचे हमारे सामने, कैसा मतलब क्या आपकी दोस्त कैसे रिसीव कर रही है आपको, क्या बातें कर रही हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं, क्या चलता है आपको? मैं आपको सच बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे कि I mean, अगर फर्ज करें मैंने आपको बताया कि मैं एंग्शियस हूँ। हाँ। मेरे लिए ये बिलीव करना ही बड़ा अजीब है कि मुझे कोई छोड़ के चला गया। ठीक है। अच्छा। कि किसी ने मुझे कहा कि यार बस अब हम नहीं साथ रह सकते, और मैंने अपनी फोन शोन नहीं करना, मैंने अपनी दोस्त के घर पहुंच जाना बताए बगैर, क्योंकि उसकी अम्मी भी मेरी दोस्त है, जानने वाली, भाई भी दोस्त है, बहनें भी दोस्त है। नहीं है मेरी दोस्त रात को तो आ ही जाएगी ना अपने घर। आप? मैं बैठी हूँ, बिरयानी शनी खा रही हैं? हाँ जी, नाश्ते भी पा रही हूँ। तो बस ये सीन है कि एक ऐसा फील होता है कि कोई है जो बचा लेगा। अपनी बहनों के साथ नहीं होता वो? मेरी बहनें बहुत देर से मेरे साथ नहीं रहती। अच्छा। मैं अपनी तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कन्वर्सेशंस नहीं कर सकते। बहनों के साथ भी वही दोस्ती हो सकती है, बहन भाइयों के साथ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और मेरी है, मेरी है। और वही मैंने आपको बताया ना, वनरेबिलिटी। जब आप वनरेबल होंगे तो अगला भी वनरेबल होगा। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ बहन भाई आपको एक्सेप्ट नहीं करते जो आप हैं, क्योंकि उन्होंने आपका एक ऑरा बनाया होता है, ये नहीं कर सकता, सॉरी। लेकिन अगर आप उनको आराम से समझाएंगे, मेरे ख्याल में आपको एफर्ट लगानी पड़ती है। कोशिश करके देख ले, 3-4 साल लगा के देख ले, तब भी अगर बात नहीं बनती तो उन्होंने फिर नहीं, वो आपके दोस्त नहीं बन सकते। फिर आपके लड़के भी दोस्त हैं? ऑफ कोर्स, लड़के मेरे ज्यादा दोस्त हैं। लड़के ज्यादा दोस्त क्यों हैं? क्योंकि वो दोस्ती के अंदर आपको एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में सेफ्टी देते हैं। अच्छा जी, I mean, 2 लड़कियां, मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। ट्रिप जा रहा था, हम जा रहे थे, पता नहीं नथिया गली है, पता नहीं कहाँ। तो मेरा एक दोस्त है बासित रऊफ। अब मैं अपना इनहेलर भूल गई, तो वो बस चलाने से पहले मुझे उसने पूछा है कि यार ओए तू अपना इनहेलर ले आई है? तो मैंने कहा शिट यार, मैं तो इनहेलर ही भूल गई। अगले ने बस रुकवा दी भाई, उसने कहा बस नहीं चलेगी, 2 मिनट सब्र करो, मैं लेके आता हूँ। और वो लेके आया,
आई मीन ये दोस्त मेरी औरत दोस्त भी कर सकती है, लेकिन मर्द दोस्त से मुझे कुछ मर्दों वाली चीजें तो उनके देखिए अंदर मेरा है कोई ना। भाई नहीं है, ठीक है ना, और मेरे अब्बा ने भी मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया जब मैं बड़ी हो रही थी। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरे जिगर हैं, लाइक मेरे भाइयों से बढ़ के हैं, क्योंकि वो मेरे भाई नहीं है लेकिन वो मेरे दोस्त हैं और वो मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। हम रोज बात नहीं करते, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं उनसे बात करूंगा हंसूंगा तो वो होगा। वो होंगे। अच्छा, ये बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि सेल्फ लव, अपने आप से मोहब्बत करें, किसी और से मोहब्बत करने से पहले अपने आप करें, अपनी मदद करें, अपने घर वालों का ख्याल रखना है तो पहले आप खुश होंगे तो घर वालों का ख्याल रखेंगे। सेल्फ लव क्या होता है? कैसे पता चलता है कि मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ कि नहीं? मैं रात को अगर नेटफ्लिक्स देखता हूँ और कोई जंक फूड ऑर्डर कर लेता हूँ और अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुश करता हूँ, खाना खा के एंग्जाइटी कम करता हूँ, वो सेल्फ लव है? नहीं। या मैं गाने सुनता हूँ तो वो सेल्फ लव है? या मैं कोई आर्ट करता हूँ वो सेल्फ लव है? ये थोड़ा सा सेल्फ लव है क्योंकि इसमें। रिस्ट्रिक्शंस है ना हमारे पास कि आप ये नहीं कर सकते, औरतों के लिए मर्दों के लिए भी हैं। ऑफ कोर्स मर्द तो- बेचारे बड़े सप्रेस हैं, पाकिस्तानी मर्द बहुत सप्रेस हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स भाई, जिसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही, क्या वो सप्रेस नहीं है? जो बोल नहीं सक रहा कि वो अपनी, क्योंकि उसका बाप उसकी फीस दे के उसको अपना वो बना रहा है, आप इमेजिन करें। आई मीन इट्स नॉट गुड। आई अंडरस्टैंड कि मर्द पाकिस्तानी भी बहुत सप्रेस है, सारा बहुत ही ज्यादा। सप्रेस मामला है। हाँ जी। औरतें भी मर्द भी तो सारा मुल्क ही सप्रेस हो गया ना फिर तो। इसीलिए तो फिर जहाँ पे जिसका जोर लगता है वो वहीं पे चला लेता है जोर। तो अब कोई नहीं आ पा रहा, वो सप्रेशन से कैसे बाहर निकले कि सप्रेशन में रहे? अब वो वो मर अपने तो नहीं राइट के जाएगा, लिए खड़ा हो, खड़ा हो जाए। मोहब्बत से, प्यार से। अच्छा। हाँ, ये नहीं लड़ाई करे, समझाए, बात करे, डायलॉग करे। हमारा मसला ये है कि हम बात नहीं करते, हम मुक्का पहले ले आते हैं। ओए ये वो शुरू हो जाता है ना, बैठ के बात करें, गर्मा गर्मी। मेरे अब्बू के साथ मेरी कन्वर्सेशन गर्मा गर्मी हो जाती है हमेशा। अब आके अंडरस्टैंड हुए मैं और मेरे फादर, और मेरे अब्बू जितना अब मेरी उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी माँ के साथ भी नहीं है। अच्छा। जी, और पहले हम इतना लड़ते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो गर्म हो जाते थे, ओए ये नहीं वो नहीं। तो ये तो बड़ी कॉमन चीज है ना, बात करें अगला बंदा उठ के चला जाएगा, ऊंचा बोलने लग जाएगा, चीजें तोड़ने लग जाएगा। हाँ, तो कैसे करे वो बेचारी? लेकिन वो इस तरह करे कि आप ये देखें कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब हम ये देखना शुरू करेंगे ना कि उनको बात समझानी कैसे है, तो उनको भी बात समझ आ जाएगी और उनको भी वक्त लगेगा बदलने में, क्योंकि उनकी आदतें पक्की हो चुकी हैं। उन्होंने अपने बाप को भी यही करते हुए देखा है। आपने बस, हमने सिर्फ ये देखना है कि जो डिफरेंसेस है ना उसके ऊपर हमने कैसे आना है, डिफरेंसेस को हमने डील कैसे करना है। जैसे आपको कोई अपने वालिद साहब की बात बुरी लग रही है, उनको आपकी कोई बात बुरी लग रही है, तो डिफरेंसेस के ऊपर कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और हमें लगता है बार बार ट्राई करनी पड़ेगी, एक दफ़ा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम बहुत हाइपर लोग हैं, सब स्पेशली पंजाबी जो हैं, और जो कि इतना ज़्यादा ट्रॉमा पहले से लेके आ रहे हैं। सेल्फ लव की बात कर रहे थे हम, कैसे पता चलेगा कि आप अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं कि नहीं? जब आप ये देखें कि आप अपना हिस्सा काट के किसी और को तो नहीं दे रहे। हिस्सा काटना मीन्स आप देखें कि अपनी आप जरूरत से पहले किसी जी की नहीं, वो भी कर लें समटाइम्स, लेकिन आप ये देखें कि आपने देना, बाउंड्री रख के हमने काम करना है, और अपने आप को वक्त देना शुरू करें। मेरे ख्याल में सेल्फ लोग लव तो ये है। सेल्फिश कहते हैं ना, सेल्फ लव सेल्फिश एक ही बात है। वो कहते हैं नहीं, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? सेल्फिश वो है जिससे जो कर सकता नहीं कर रहा। जी, सेल्फिश वो है, नहीं ये भी मामला नहीं है। देखिए सेल्फ लव भी ऐसा है कि आप कर सकते हैं लेकिन आप अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि अगर आप अभी करेंगे कोई चीज़ तो उसका नुकसान हो सकता है आपको, वो सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश ये है कि आप किसी की चीज़ का फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा उठाना सेल्फिशनेस है, आप अपने आप को बचाना सेल्फिशनेस नहीं है। लाइक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हमारे यहाँ ये एक नॉर्मल सी बात है कि बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, और फ़र्ज़ करें एक भाई है, उसका बच्चा नहीं है, सही है ना, और दूसरे भाई के 3 है, बीवी से पूछे बगैर उसका बच्चा दे देंगे उठा के। सो ये सेल्फिश
एक्ट है किसी और किसी- को खुश करने के लिए, किसी और के लिए आप सेल्फिश हो रहे हैं। जी, लेकिन अगर मुबालगा होता, बात होती बैठ के, तो पता चलता उस औरत के जज्बात क्या, वो देना चाह रही है अपना बच्चा किसी को या नहीं देना चाह रही, और उस बात पे आपको सहमत हो, फिर आप वो देना चाह रही है खुशी से दे दे, अगर वो नहीं देना चाह रही तो ना दे, और आप उससे ताल्लुक ना तोड़ दें कि हाँ तू तो इनकार करता है, साडा मामला खत्म हो गया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ नहीं करांगे, सारी जिंदगी बात नहीं हो रही। ये बकवास बात है। ये बातें ना अच्छी लगती हैं करने में, लेकिन लोग कर नहीं पाते। आपको पता है, हमें आप फ़र्ज़ करें डिप्रेशन में हैं, आपसे मैं जितना मर्ज़ी कहूँगा ना डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है, निकल आएँ बाहर, आप नहीं निकलेंगे। आपको कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। तो बेचारे जो लोग स्टक हैं, उनको क्या, अब मैं यहाँ पे किस कुछ चीज़ में लोग- स्टक है? किसी भी चीज़ में स्टक है, मतलब वो सोसाइटी के ऑपोजिट नहीं जा सकते। ओके, सोसाइटी उनको कुछ कहती है कैसे करने के लिए, वो वैसे नहीं कर पा रहे। अब मैं देखता हूँ ना, काफ़ी 40+, 45+ पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, स्टक हैं अपनी फैमिली की वजह से, बैक होम फैमिली की वजह से। वो अपने आप को सेल्फ लव नहीं दे सकते, और वो कहेंगे यार मैंने इतनी देर किया, मैं आके सेल्फिश हो जाऊँ, और वो घुट घुट के मर रहे हैं। देखिए जो एक है ना बात के हमें इख्तियार दिया गया है अपना डिसीजन लेने, वो इख्तियार यही है कि हमने कब जो है, देखिए मौत का इख्तियार नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास डिसीजन लेने का इख्तियार है। वो फिर आपकी अपनी गिल्ट है। आप अपनी गिल्ट से जब तक बाहर नहीं ना निकलेंगे कि ओ हो मैं तो अब इतनी सारी जिंदगी किया, हुन मैं नहीं करूँगा तो मेरा तो प्रोटोकॉल खराब हो जाएगा, तो ये आपका अपना मामला है भाई। मैंने देखा लोग फर्ज करें एक आदमी जिसका वेट गेन हो गया, एक औरत है उसका वेट गेन हो गया, वो कह रही है जी मैं क्या करूँ, अब बैठी हुई, एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन है कि वो बैठी हुई, जब तक वो हिलेगी नहीं, अपनी खुराक ठीक नहीं करेगी, अपने एक स्केड्यूल नहीं बनाएगी, और अपने आप को थोड़ा ज़्यादा वक्त नहीं देगी, वो अपना जो मोटो है वो पूरा नहीं कर सकती कि उसने वेट लूज करना है। सिंपल, इस तरह सारे रूल्स हैं। आप अपनी, अब देखिए मेरे अम्मी अबू हैं, मेरे अम्मी अबू फ़र्ज करें इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं, मुझे बार बार कोई लोग कह रहे हैं जी हो तू अपने माँ बाप को छोड़ के चली गई हैं, अगर मैं शादी करके जाती तो कोई कुछ ना कहता, अगर मैं वैसे चली गई तो लोग कह रहे हैं कि तू अपने माँ बाप को छोड़ के चली गई, लेकिन अगर मैं ये गिल्ट ले लूँगी तो मैं तो गई, मैं तो गिल्ट ले ही नहीं रही। मेरे पेरेंट्स मेरे होने से पहले मौजूद हैं दुनिया में, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है उनको खुश रखना, मैं अपने आप को खुश रख लूँ, ये बड़ी बात है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है उनको खुश रखना, मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं आई, वो मुझे अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं। ये बातें अंडरस्टैंड करने की हमने देख, हमारे पेरेंट्स ने हमारी सोसाइटी में गिल्ट में डाला हुआ है, लेकिन गिल्ट में हम खुद डले हुए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैव अ कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ दिस बबल। आप अपने पेरेंट्स की वजह से गिल्ट में आए हैं, आप उस गिल्ट से निकलते हैं जी, तो फिर दोबारा गिल्ट में नहीं आ जाएंगे कि यार कैसे? मैंने क्या कर दिया, क्यों गिल्ट में आएंगे? यार क्या पता। इसका मतलब आप गिल्ट में से कभी आए ही नहीं वापस। नहीं Guilt- होता है ना। अब आज आपने सोच लिया कि मैंने अपने लिए ज़िंदगी गुजारनी है, और आपने गुजारनी शुरू की है, लेकिन फिर आपको पीछे से कहा रहा है कि यार कहीं गलत तो नहीं कर रहे, कहीं क्यों too आ much रहा तो है? नहीं आ रहा। इसका मतलब है गिल्ट आप रख के बैठे हैं अभी। जब आपने बंद करना है गिल्ट को, फिर कंप्लीटली बंद करके जरा साइड पे रखें ना, अपना काम करें। देखिए हमें तो नहीं, ये हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम, देखिए हमारा बॉडी पार्ट है ना, ये सारे हमारी बॉडी पार्ट है, इनकी केयर हमने करनी है। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, वो हमें होती है, वो किसी और को नहीं हो रही है। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम किसी को ताज़ियत कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, हम उसको अपना बाजू काट के नहीं दे सकते। इसी तरह गिल्ट है। गिल्ट हम अपने आप को इस तरह दे रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप को नहीं हमने छोड़ा, हम फ़ोन कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। एक माँ जब बच्चा देती है, अम्बेलिकल कॉर्ड के साथ बच्चा जुड़ा होता है, माँ कहती है इनू ना कट्टी, मैनू गिल्ट होएगी, तो फिरदे रहो फिर उहदे नाल, बच्चे नू धरूई जाओ, इस तरह होता है। ये गिल्ट हमने खुद पैदा की है भाई। अम्बेलिकल कॉर्ड काटते हैं, माँ बच्चे का ख्याल तब भी रखती है, खाना तब भी देती है, उसको दूध तब भी देती है, बड़ा करती है, और फिर वो स्कूल जाता है, माँ अपने काम करती है। काहे का गिल्ट? किस बात का गिल्ट? लोगों के बच्चे मर जाते हैं भाई, माँ गिल्ट दे के बैठी रहो मेरा बच्चा मर गया, कैसे मरा?
जिसने लेके जाना ले गया। हम बहुत फंसे हुए हैं, हम बहुत कंफ्यूज हैं। फंसे हुए हैं, हम चीज़ों को साफ नहीं रख रहे। एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, एंड ऑफ स्टोरी, कम्युनिकेशन, वनरेबिलिटी, कम्युनिकेशन, बस। आप एंग्शियस हैं, हाँ। आप मेरी अगर दोस्त हैं, मैं आपको कहता हूँ कि मज़ा नहीं आ रहा आपके साथ, आप बहुत एंग्शियस हैं, मैं हर वक्त आपसे बात करके मैं भी एंग्शियस हो जाता हूँ, तो ये बात आप सुन सकती हैं? मैं सुन लूँगी। तो दोनों लोगों को एब्सोल्युटली, कम्युनिकेट के रूल्स पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन के क्या है। जी, और बात करने का तरीका आना अच्छा, अगर चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एंग्शियस हैं और आप मुझे भी एंग्शियस कर रही हैं, मेरी ग्रोथ रुक रही है आपकी वजह से, तो आप क्या कहेंगी? मैं आपको कहूँगी कि मैं अगर तुम्हारी इतनी दीवार बन रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तो हम ट्राई करते हैं। मैं अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश करती हूँ, तुम अपनी तरफ से थोड़ा सा करने की कोशिश करो, और मैं तुम्हें लिवरेज देती हूँ कि तुम बाहर जाया करो, तुम अपने लिए कुछ करो ताकि तुम बेहतर फील करो। फिर तुम मुझे कुछ प्रपोज कर सकते हो कि तुम अपनी एंग्शियसनेस कम करने के लिए ऐसे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब एक माँ और बेटे का रिश्ता है या बाप और बेटे का रिश्ता है कि यार मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए, यहाँ पे मैंने देखा एक ऊबर ड्राइवर था, वो यहाँ पे खुश नहीं था, वो आई थिंक ईरान से आया हुआ था। ओके। तो वो यहाँ रुका अपने बच्चों के लिए कि बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा अच्छी स्कूलिंग हो जाएगी, अच्छे पैसे शैसे करके सही। सब कुछ कर लूँगा मैं। और वो अंदर से कटा हुआ था क्योंकि फैमिली को मिस कर रहा था, दोस्तों को, जैसे आपने बताया। बिल्कुल। तो जब मैं उसके पास बैठा हुआ था, वो बता रहा और बात करते करते रोने लग गया। मैंने कहा इसमें रोने वाली क्या बात है? कहता वो जो बच्चे बड़े हो गए हैं ना, बच्चों ने भी छोड़ दिया। बच्चे कहते हैं हमने थोड़ी कहा था आपको। बिल्कुल, देखा। लेकिन उसकी तो एफर्ट लगी हुई है ना। उसने गलत ये एफर्ट लगाई? नहीं, उसने रिटर्न एफर्ट क्यों की है? उसने रिटर्न लेने की एक्सपेक्टेशन क्यों रखी है? उसने रिटर्न लेने आ नहीं जाती। नहीं, यही तो मामला है दुनिया का, यही तो मामला Expectation नहीं है। रखनी। अगर मेरे वालिदैन मुझे रोक लें जी पाकिस्तान में कि तू नहीं जाना, तो वो तो सेल्फिश है, फिर वो तो सेल्फिश हो गए। मैं आपको बताऊं, मैं इतनी लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे माँ बाप, ऐसे मैंने नहीं उनको, हाँ, मैं उनसे बार बार पूछती हूँ ये बात कि वो कहते हैं, वो ये मुझे कहते हैं कि और कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को गिल्ट देते हैं, ओए मैं मर जाऊंगी अगर तू ये करता। शादी माँ तुम्हारे हमारा, लिए इतना कुछ किया है, तुम्हें छोटे से लेके बड़े तक पाला है, तुम्हारे लिए दो तो इसका jobs जवाब की। ठीक ठाक यही बनता है कि सॉरी, मैंने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया, आपने किया, लेकिन मैं एक दिमाग और दिल रखता हूँ, मेरी अपनी टेंशन्स हैं, मेरे अपने ख्यालात हैं, और मैं दुनिया में अपने तरीके से रहना चाहता हूँ। आपको लगता है ना कि काफी लोग ये आपकी बात हजम नहीं कर सकेंगे? तो ना करें, आई डोंट केयर। नहीं, आप उनको अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ रही हैं, किनका? जो आपसे एग्री नहीं करते? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करे, क्योंकि बेसिक उनको गलत है। नहीं, उनको ये उसका फ्रीडम का मतलब सही नहीं है उनका। उनके फ्रीडम का मतलब है काट काट के देते रहो। सही है ना? उनको ये नहीं पता कि फ्रीडम जो है ना वो आपका अपना है, वो किसी की दी हुई चीज नहीं है, वो आपका अपना है। आपने ख्याल रखना है सोसाइटी में चीजों का, बच्चों का, औरतों का, अपने खानदान का, घर वालों का, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं किया आपने खून निकाल के दे दो। हम इस हद तक चले जाते हैं, जहां वो निकालने की बात है तब आप दें। आपका बार बीमार पड़ा है, असल में देना पड़ गया आपको, दे, लेकिन हर बात पे खून देने की जरूरत नहीं। अगर आपकी फैमिली खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम में होती है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाती है, तो आप सब कुछ छोड़ के जा सकती हैं? क्या आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगी? नहीं नहीं, ये तो कोई बात अच्छा, ही नहीं। ये भी डिफरेंट चीज़ है, ये आप नहीं कह रही। बिल्कुल मतलब नहीं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, वहाँ पीछे। मैं परमानेंट नहीं जाऊंगी अगर मेरा ये डिसीजन नहीं है परमानेंट जाने का। लेकिन वो परमानेंट की जरूरत पड़ गई है, ऐसा नहीं, मुश्किल फेज आ गया ना। ठीक है, हर चीज का हल है, आप हर चीज का हल निकाल सकते हैं अपनी खुशी के साथ। हर चीज का हल है दुनिया में, कोई चीज आपको नहीं रोक सकती किसी और की वजह से कि आप वो ना करें। हर चीज का हल है, क्योंकि आप, मैंने आपको बताया ना, अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं आपकी जुड़ी हुई हर किसी के चीज साथ। का हल तो नहीं है, इम्तिहान भी तो कोई चीज होती है ना, टेस्ट भी तो कोई चीज होती तो यही इम्तिहान है ना, इम्तिहान ही तो चीजों को हल ढूंढने का नाम है। इम्तिहान और मुश्किलात में फ़र्क है। इम्तिहान ये है कि आपको अल्लाह ने औलाद देनी है कि नहीं। इम्तिहान ये है कि आपकी औलाद कैसे निकलनी है।
कि नहीं, जो आप फील करेंगे। इम्तिहान ये है कि आपके पास माल कितना होगा, ये इम्तिहान है। ये इम्तिहान नहीं कि माँ ने कहता है कि सब कुछ छड़ के आ जा पुत्र, बस आ जा, मैंने तेरी लोड़ पै गई। नहीं, ये है इमोशनल डिसीजन जो कि कतन गलत तो है, जिन क्योंकि parents- उनको, सॉरी आपकी बात काट रही, क्योंकि आपकी माँ को नहीं पता कि आपने दिन रात यहाँ कैसे गुजारे और आप कितनी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के कहाँ पहुंचे, आपकी माँ को नहीं पता। तो जिन लोगों का, जिन पेरेंट्स का कम्युनिकेशन अच्छा है अपने बच्चों के साथ, उनको क्या चीज़ समझ आ गई है जो दूसरों को नहीं आ रही? ऐसी क्या बात उनको क्या है कि यार वाकई इनको फ्री कर देना चाहिए, हम ई- अकेले रहेंगे, लोनली रह लेंगे, हम नई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको क्या ऐसी चीज़ समझ आई है? पहली बात तो ये है कि वो ईगो साइड पे रखते हैं बच्चे, और वो बच्चे को बच्चे की तरह, मतलब कि अपने एडल्ट बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते, ठीक है। वो उनको अपनी मलकियत नहीं समझते। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप मुझे अपनी मलकियत नहीं समझते, और मैंने ये उनको बताया है अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता। ये बेटी के रूल्स डिफरेंट भी तो हैं सोसाइटी में। आपको लगता है कि कोई ऐसी बेटी है जो अपनी मर्जी से यहाँ लंदन में रह रही है? आप कितनी बेटियां, और जो बेटियां हैं ना वो अपने बाप के पैसे पे आई हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, जो पढ़ती हैं आराम से चली जाती हैं। और मैं जो है ना हाई क्लास सोसाइटी की औरत नहीं, मैं एक नॉर्मल घर की औरत हूँ जिसने दुनिया देख के बात कर रही है। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि ईगो साइड पे रखें, मलकियत साइड पे रखें, और एलिवेट होने दें अपने बच्चों का दिमाग, यूज कर, उनको खुद इस्तेमाल करने दें, ना कि आप उनको बताएं कि तू ऐ नहीं ठीक कीता ते तू ऐ नहीं ठीक कीता। यस, लेट देम टेक चार्ज ऑफ देयर ओन डिसीजन इवन इफ दे आर रॉन्ग। देयर इज नथिंग रॉन्ग, टू बी ऑनेस्ट। ये भी मैं आपको बता दूं, शादी खराब हो गई है, ओ तो अपनी मर्जी नाल ब्याह कर, कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लो, डिवोर्स ले ले, बच्चे हैं, कोई मसला नहीं, बच्चे आप दोनों के। वही मैं कह रही हूँ ना, हमने कॉम्प्लिकेट की हुई है चीजें। बच्चे दोनों के हैं? आपका शादी हुई किसी के साथ, आपकी औरत का भी वही बच्चा है जो आपका बच्चा है, वो आपके रहेंगे और एक सदा, बंदा, सदा रहेंगे, वो तो नहीं कोई ले सकता आपसे। औलाद जो है टाइम सेपरेशन तो के दोनों ने बाद, देना ना, नहीं जरूरी लेकिन तो नहीं, अगर आप उड़ गए हैं परिंदे की तरह तो कोई उसको टाइम मसला कौन नहीं, देगा? परिंदे की कोई मसला तरह नहीं। कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला छीन लेता है, जवान मर्द छीन लेता है। अभी शादी हुई है, 4 बार लड़की प्रेग्नेंट है, आदमी पहले मर गया, उसके बारे में बताएं, है जवाब? बूढ़ी मर गई है, कैंसर हो गया, लेंगे, चेंज नहीं हुआ। तो हम ये क्यों अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें कोई पसंद नहीं आ रहा तो हम उसके साथ रहते रहें और हम बस दुनिया में ख्वार हो जाए? हमने रोल खुद डिसाइड किए हुए हैं अपने। बिल्कुल भाई, चिल मारो, इजी हो जाओ। इस दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे दुनिया की कीमती चीज़, वो है आपकी सेहत। सिर्फ अगर ये चली गई ना, दुनिया की हर चीज़ चली गई आपसे, हर चीज़। एक दफ़ा आपका सिस्टम ख़राब हो गया ना, आप ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म। और लोग समझते हैं कि हमने जो कर रहे हैं, यार लोगों ने दुनिया में ठीक ठाक प्रॉब्लम्स खुद खड़ी की हुई हैं। सारी प्रॉब्लम्स खुद ही खड़ी की हुई हैं। सारी के कुछ मोस्टली खुद की हुई हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप 3-4 भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, माँ बाप दुनिया से चले गए, प्रॉपर्टी आपके पास है, माँ ने विल नहीं लिखी, बाप ने भी विल नहीं लिखी, अब आप गए और मैंने तनु हिस्सा देना, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। किसने की? आपने की। आप हिस्सा दें और अल्लाह पे तवक्कुल रखें कि मेरे हिस्से का मुझे मिल जाना है, चाहे मैं खुद कमाऊं, चाहे मैं किसी का हिस्सा मारना। समझ रहे हैं? ये तो सोच की बात है। लोगों ने एक दूसरे पे नजर रखी हुई है, ऊपर वाली जात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हम आउटडोर बैठे हुए हैं, तो बातें का बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। जो अब तक हमें देख रहे हैं ना, उनको एक दफ़ा कह दें कि सब्सक्राइब कर लें। भाई सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ये बनता है सब्सक्राइब करना, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। और मेरा ख्याल है आप इन पे कमेंट करेंगे जो सुनना चाहते हैं इनका पॉडकास्ट, क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं कर रही और मैं इनको कह रहा हूँ कि आप अपना स्टार्ट करें, तो प्लीज़ कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि दोबारा और बोले। शुक्रिया। लास्ट कोई एडवाइस किसी के लिए भी जो स्टक है, किसी भी चीज़ में स्टक है? कभी कभी चीज़ों को
अल्लाह के हाथ पे छोड़ दें। कभी कभी हाँ, नहीं मतलब कि जब चीज़ें स्टक हो जाए ना बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैंने यहाँ पे आने की बहुत देर पहले कोशिश की, जैसे मैंने आपको बताया, मैं नहीं आ पाई, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया और फिर एकदम से चीज़ें खुद ही हो गई। मैं आपको सही बता रही हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी डेस्टिनी थी इधर आना और चीज़ें सीखना। और दूसरी बात ये कि मैनिफेस्ट करना शुरू करें। डीप मैनिफेस्टेशन कैन चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं आप वो पा सकते हैं, बट आपको बस पोर्टल खोलने की देर है कि मैनिफेस्ट करना कैसे, ये पावर लेके कैसे जानी है अपने साथ। मैनिफेस्ट करें, बिलीव करें अपने ऊपर और कॉन्फिडेंट हो जाएं और फियर ना रखें। फियर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर सारी चीज़ें खराब कर देती है। फियर, एनी फियर, फियरलेस हो जाए। फियरलेस हो जाए। जो मैनिफेस्टेशन है ना, कि हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है। मुझे पता आप क्या कह रही हैं कि जी। आपने उसके अंदर जाके महसूस करना है कि ये चीज़ें मुझे मिल गई हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जिसको बड़ा क्विकली बता दें कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बन जाऊँ शाहरुख खान, मैनिफेस्ट करूँ, मिल जाएगा? मैं आपको अपनी एक मिसाल दे देती हूँ अपनी दे दें। कि मैं चीज़ों की मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी कर लेती हूँ। दुनिया में ट्रैवल करना है, मेडिटेशन कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ और हो रही है चीज़ें। मोहब्बत के मामले में मुझसे मैनिफेस्टेशन नहीं होती क्योंकि अभी रेडी नहीं है। पता नहीं। और इसका मैं खोज लगा रही हूँ कि उसकी मैनिफेस्टेशन मैंने कैसे करनी है। अच्छा। हाँ जी। और करनी भी है कि बस छोड़ दूँ उसको, कि टू टाइट तो नहीं कर दिया मैंने। कभी कभी टू टाइट करने से भी चीज़ें नहीं मिलती। और हो सकता है कि इंसान के साथ इंसान मैनिफेस्टेशन का तरीका डिफरेंट है, चीज़ों के साथ हमारा क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरफ है ना, एक तरफ की एनर्जी जा रही है। चीज़ तो अपनी एनर्जी नहीं ना लगा रही, लेकिन इंसान तो डुअल एनर्जी है और उसकी मुझे अभी तक समझ नहीं है। अभी कमेंट बताएं अगर कोई ऑलरेडी ये कर चुका है मैनिफेस्टेशन, वो हमें बताया था कि मुझे भी तरीका पता चले। और जो नहीं भी कर सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं आपकी बातों में गुम हो गया हूँ। ज़रूर। तो अगर आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन बकवास है, कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट टाइम आपसे उस पर पूछेंगे। ज़रूर। आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा करेंगे। ज़रूर। ओके, थैंक यू। ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।